देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर अगर पार्टनर टाइम ना दे तो क्या करें, पार्टनर हमें इग्नोर करे तो क्या करें, वो हमें टाइम नहीं देती है, वो हमसे बात नहीं करना चाहती है, वो हमें इग्नोर करती है, वो हमें बहाने देती है, वो ऐसे करता है ऐसे करती है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पार्टनर अगर टाइम ना दे तो क्या करें। तो इससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां मैं डेली लाइव आता हूं, तो डेली आप मेरे से कनेक्ट होकर के आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप 1-to-1 बैठ के मेरे से बात कर सकते हो। और आप देख रहे हो प्रैक्टिकल फिलोसफर ऑफिशियल। मैं हूं अरशद खान, सुनो। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। कितने वीडियोस देखोगे, रेगुलर बेस पर आपको यहां पर अपग्रेडेड कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, यू कैन शेयर टू मी, ओके, इन कमेंट्स, इन डीएम्स, इन लाइव, व्हाटएवर दैट कैन बी। ओके, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यह जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो सबसे पहले यह पता करें कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग इग्नोर नहीं कर रहे होते, लोग थोड़े से अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन हटाते हैं, लोगों को लगता है वो इग्नोर कर रहे हैं, वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है। इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला चीज कि सामने वाला इंसान अब आपको लेकर के अटैच्ड फील नहीं कर रहा हो, आपको लेकर के सामने वाला इंसान अट्रैक्टिव फील ना कर रहा हो, आपसे अट्रैक्शन ना हो, आपसे बात ना करने का मन करता हो, मन ही नहीं करता आपसे बात करने का। वो दोस्तों को टाइम देता है, गेम्स को टाइम देता है, फालतू के टाइम्स निकालता है, बट तुम्हारे लिए उस इंसान के पास टाइम नहीं है। अगर ये सिचुएशन है, दिस इज द वन। सेकंड ये हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपको लेकर के अब थोड़ा सा सिक्योर हो गया है, कि पहले 3 घंटे 4 घंटे बातें होती थी, अब सामने वाले इंसान को पता है कि यार इसको मैं अगर 1 घंटे भी दूंगा, आधे घंटे भी दूंगा, तो दैट्स एनफ। अब इतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो सामने वाला इंसान जब श्योर हो जाता है कि आप उसे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो उसके ही हो, तो वो अपने लाइफ के जो अदर एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो उसकी फैमिली हो सकती है, उसका कैरियर हो सकता है, उसके स्किल्स हो सकते हैं, उसका काम हो सकता है, वो उस पर फोकस करते हैं। तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि यार जहां पर जो मुझे लग रहा है कि मेरी वैल्यू कम हुई है, 3 घंटे 4 घंटे बात होती है, 1 घंटे हुए, क्या मेरी वैल्यू कम हो गई? नहीं, यहां अंडरस्टैंडिंग अपग्रेड हुई है। बट अगर आपकी बातें होती थी और सामने वाला इंसान कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है, वो जस्ट टाइम पास कर रहा है, बट तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर आपने अपनी वैल्यू डिग्रेड कर लिया है, तो उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। रीजन क्या होता है ना इसके पीछे, कि सामने वाला इंसान हमें टाइम नहीं देते, हमें इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि हम ओवर अवेलेबल रहते हैं। हम किसी भी इंसान के लिए अगर ओवर अवेलेबल हुए तो सामने वाले इंसान हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। ये दुनिया के हर एक चीज में ये सिस्टम काम ही करता है, डिमांड एंड सप्लाई का, कि अगर कोई चीज तुम्हारे पास ओवर है, उसकी तुम्हें वैल्यू नहीं होगी। चाहे वो चीज तुम्हारा पैसा हो सकता है, चाहे वो टाइम हो सकता है, चाहे वो आपके इमोशंस हो सकते हैं, जो भी चीज हमारे पास, जो हमारी लिमिट है ना, उसके बियॉन्ड हो जाएगा, ओवर हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होगी। तो अगर आप किसी इंसान के लिए ओवर अवेलेबल रहते हो, कि सामने वाले इंसान ने कॉल किया, यू आर रेडी टू पुट द कॉल, हेलो हेलो, हाँ क्या हो रहा है, हाँ हाँ ऐसे हूं, ये कर रहा हूं, ये खा रहे हो, फिर सामने वाले इंसान ने काट दिया, फिर वो कर रहा है, फिर तुरंत उठा रहे हो, फिर वो सामने वाला इंसान, मतलब 50 बार भी वो कॉल कर रहा है, 50 बार भी तुम अटेंड कर रहे हो, तुम कॉल कर रहे हो, सामने वाला इंसान अटेंड नहीं कर रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो तुम्हें तो वो तड़फ है कि यार वो इंसान मेरे से बात कर ले, लेकिन उसे वो तड़फ नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ओवर अवेलेबल हो। उसे पता है कि यार मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं ना, इसको कॉल आ रहा है, मैं कॉल करूंगा अभी वो उठा लेगी, तो मुझे जब मेरी मर्जी होगी तो ये इंसान अवेलेबल होगी, चाहे ये इंसान अवेलेबल होगा। ये दोनों के केसेस में होते हैं। तो या अगर उसे ये पता है कि यू विल बी अवेलेबल, तो वो क्यों उठाएगा तुम्हारा कॉल? उसे पता है ना बाद में मैं करूंगा तो ये बात कर ही लेगी। तो ओवर अवेलेबल रहना बंद करें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप सामने वाले इंसान को इग्नोर करें, नहीं, अपनी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा लें, कि अगर सामने वाले इंसान हमारे कॉल्स को रिसीव नहीं कर रहा है, तो उसके कॉल्स आएंगे तो मैं भी रिसीव नहीं करूंगी। मे बी 10 बार उसने कर लिया, बाद में कर लेंगे सामने। शाम ने एक टाइम फिक्स कर लिया, थोड़ी सी मेच्योरिटी डेवलप करते हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरा चीज ये होता है ना, कि या तो आप ऐसे हो गए हो कि शायद आप बोरिंग हो गए हो, हमें पता नहीं लगता है, बट वी बिकम द बोरिंग, हम बोरिंग हो जाते हैं। क्या होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एक गेम खेल रहे हो, और एक गेम के लेवल्स जो है ना, आपने एक एक करके सारे लेवल्स क्रॉस कर लिए। अब उसके बाद वो गेम कितना भी अच्छा रहा हो, अब आपको वो लेवल्स दोबारा से क्रॉस करने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ रहे हो ना?
तो सामने वाले इंसान के साथ अब अपने रिलेशनशिप में आ गए, जो आपको बातें बोलनी थी, जो इमोशंस एक्सप्रेस करने थे, सारी चीजें हो चुकी हैं। अब कुछ है ही नहीं नयापन। तो इसमें क्या होगा, सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा आपसे। कोई भी चीज रेगुलर बेस पे मिल रही है और वैसी की वैसी ही है, तो हम बोर हो जाते हैं। तो आप अगर उस रिलेशनशिप में ही अपना सब कुछ दे रहे हो, मतलब आप कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा हो उसके, या आपने रिलेशनशिप में आने के बाद, यार आप तो अच्छे पहले दिखते थे, बट अब रिलेशनशिप में आने के बाद आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं कैसा भी हूं, कुछ भी हूं, सब चलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि यार तू तो मेरी है, तू तो मेरा है ना, तेरे लिए क्या, कुछ भी नहीं। तो हम अपनी फिजिकल अट्रैक्शन पे भी काम करना बंद कर देते हैं, अपनी फिजिकल लुक्स पर भी काम करना बंद कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। समझ रहे हैं, फिजिकल लुक्स मैटर करता है। ये बात तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी रखी है कि फिजिकल जो अपीयरेंस है आपका वो मैटर करता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं यार फिजिकल कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है दोस्त, क्योंकि तुम्हारा पहला जो अट्रैक्शन होगा ना उस इंसान के प्रति, वो फिजिकल लुक्स पर ही होता है, वो मैटर करता है दोस्त। तो अपनी फिजिकल अट्रैक्शन, अपनी लाइफ में कुछ नई चीजें ऐड करना, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होना जो आप शेयर कर सको। अगर वही चीजें शेयर करोगे तो हाँ और बताओ और बताओ और बताओ में ही खत्म हो जाएगा। तो अपने आप में थोड़ा सा अपग्रेड करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करो, क्योंकि जब तक लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं होगा ना तो चीजें बोरिंग सी हो ही जाती हैं, जो मैंने अभी पहले बात किया है। आप कुछ नई स्किल्स पर काम कर सकते हो, आप कुछ अपनी लाइफ में नए पैमाने क्रिएट कर सकते हो, अपनी लाइफ के जीने का जो आपका एक बिहेवियर है उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ में अपने स्किल्स अपग्रेड कर सकते हो, आपकी लाइफ में कुछ नई चीजों पर काम कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये चीजें कर रहे होंगे ना तो आप ऐसे बोरिंग नहीं हो जाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी शेयर करने को। क्या होता है ना कि हमारे पास चीजें जब शेयर करने को नहीं होती हैं, वही चीजें चल रही हैं, आपको ऐसे ही वो बस आपको पाना है। मैक्सिमम लोगों का मैंने देखा है कि प्रॉब्लम उनकी ये होती है ना कि मुझे बस पाना है इसको, मैं इस इंसान को पाना चाहती हूं, पाना चाहता हूं, व्हाटएवर दैट मैटर्स, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, इसे शादी करनी है, इसको पाना है, उसके पीछे भागना है, वो इंसान मुझे टाइम नहीं दे रहा है, वो इग्नोर कर रहा है। अरे नहीं भाई, तुम क्या हो, वो इंसान क्या है, क्या कर रहा है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज योर स्टैंड, व्हाट इज योर लाइफ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या अपग्रेड कर रहे हो खुद में। क्या तुम्हारी ग्रोथ रुक सी गई है, क्या तुम्हारी जिंदगी का कुछ भी मकसद नहीं है, उसे पाना ही है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी का मकसद केवल उसे पाना ही हुआ ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं तुम पा नहीं सकते हो उसे। क्योंकि क्या होगा ना, तुम एक टाइम पर स्टक हो जाओगे, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होगा उस इंसान के अलावा, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा होगा, तो उस इंसान के लिए तुम बोरिंग हो जाओगे और फिर वो नहीं पाना चाहेगा तुम्हें, तो तुम लाख चाह के भी उस इंसान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में न्यू लाना ही है, अपग्रेड करना ही है, खुद की ऊंचाइयों को डेवलप करना है। जब आप किसी लेवल पर होते हो ना, तो लोग आपको छोड़ने से पहले वो 1000 बार सोचेंगे। जब आप अपनी जिंदगी में कुछ कर जाते हो ना, किसी लेवल पर होते हो, जब वो किसी और इंसान की तरफ जाएंगे ना, एक बार तुम्हारी तरफ नजरें उठ के देखेंगे कि क्या मैं मिस कर रहा हूं और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। और अगर उन्होंने देखा यार मैं मिस क्या कर रहा हूं, इतनी मिल क्या रहा है, ये तो छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। बट उन्हें पता है मिस मैं ये कर रहा हूं, मिल ये रहा है, तो नहीं जाएंगे ना छोड़ के। तो थोड़ी सी अपनी अपग्रेडेंस पे काम करना जरूरी है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बात करना चाहूंगा कि थोड़े से टेक्निक्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि एक टेक्निक होता है, पुश एंड पुल टेक्निक बोलते हैं इसको। जैसे कि क्या हुआ कि आप एक रिश्ते में हो, आप एक इंसान के साथ रिश्ते में हो, आप दिन में 3 बार 4 बार जब भी आपको टाइम मिल रहा है आप कॉल कर रहे हो, बात कर रहे हो, 10-10 मिनट 5 मिनट, अब दिन में 10 बार बात कर ले रहे हो या 4 बार 5 बार तो बात कर ले रहे हो। फिर आप रात में बैठते हो बात करने के लिए, फिर वही होता है और बताओ और बताओ। क्योंकि क्या है ना कि आप मान लिया सुबह आपने कॉल कर लिया 9 बजे, अब सामने वाला इंसान उठा है, वो अपने बारे में बता दिया थोड़ी सी चीजें, आपने 2 घंटे बाद फिर से कॉल कर लिया, फिर से 2 घंटे में जो चीजें हुई उसने शेयर कर दिया। तो अब जब पूरा दिन हमने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो किस चीज की एक्साइटमेंट होगी बात करने के लिए। मैंने ये चीज देखा है रिश्तों में कि यार अगर हम एक दिन बात नहीं करते हैं या दिन भर बात नहीं करते हैं ना, जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मैं भी दिन भर बात नहीं किया मैंने, तो रात में जब बात होती है तो वो एक्साइटमेंट होता है कि यार बात करनी है, बात करनी है। और जब मैं पूरे दिन बात ही कर रहा हूं, क्या एक्साइटमेंट होगी, किस चीज की एक्साइटमेंट होगी। और जो चीज हमें ऐसे लगातार बेस पे मिलते जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हम इस टेक्निक को थोड़ा सा समझ पाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है किसी इंसान से। थोड़ा सा टाइम, कहते हैं ना दूरियां जरूरी है जिंदगी में किसी की अहमियत समझ आने के लिए, तो थोड़ा सा दूरियां बनाना जरूरी है।
एक लेवल तक अपनी लिमिट्स जाननी जरूरी है। और ये चीज इंपॉर्टेंट भी है यार, क्योंकि देखो एक तो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा कि सामने वाले इंसान की जिंदगी में आज क्या हुआ, आज पूरा दिन कैसा रहा। तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा जब आप रात में बात करने बैठोगे ना, तुम्हारे पास होगा बताने के लिए कि आज यार मेरे दिन में ये किया है, ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, ये इंसिडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। आपके पास एक चीज बताने को होगी और सामने वाले इंसान की भी चीजें होंगी। तो लंबी आपकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हो सकती है, आधी एक घंटे आप अच्छे से प्रॉपर बात कर सकते हो। अदरवाइज क्या हो जाता है, और बताओ और बताओ और बताओ, अरे और क्या बताएं, जब दिन भर तुम्हें बता ही चुके हैं सारी चीजें, कितना पकना है तुम्हें, समझ रहे हो। और इससे एक प्रॉफिट यह होता है कि आपको आपकी जिंदगी में, आपके काम में, आपकी स्किल्स में, आपके करियर में एक ग्रो मिलता है, क्योंकि आपके पास टाइम होता है अपनी जिंदगी को देने के लिए, उस इंसान के पास भी टाइम है, तो आप अपने लाइफ वाइज भी ग्रो कर रहे होते हो और आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी ग्रो कर रहा होता है। दैट मैटर्स अ लॉट। तो इन चीजों का ख्याल रखोगे ना तो पार्टनर आपको टाइम देना बंद नहीं करेंगे और आपको भी बोरिंग एहसास नहीं होगा कि यार हो टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, तो ये रोना नहीं रोगे। और ये बातें ना थोड़ी सी मेच्योरिटी के बाद आती है। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूं तो आई एम 25, तो एक मेच्योरिटी आ जाती है यार इस लेवल पे। अदरवाइज हम जब ये अपने 19 में, टीन एज में होते हैं, अपने यार 20s में जाते हैं, 21st 22nd, तो बड़ी सी हाइप सी होती है, मतलब वो निब्बा निब्बी वाली चीजें चल रही होती है। बट थोड़े टाइम के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार रिलेशनशिप में ये चीजें जरूरी है। ओके, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।